सास का अखाड़ा बहू ने पछाड़ा। माँ जी ये कैसे बना रही है शिमला मिर्च? नहीं नहीं ऐसे कोई नहीं खाएगा, आप हटिए मैं बनाती हूँ। कोई नहीं खाएगा? अरे तेरे मायके वालों के लिए नहीं बना रही हूँ, अपने पति बेटे और बेटी के लिए बना रही हूँ। और वो लोग ऐसे ही पिछले कई सालों से शिमला मिर्च खाते आ रहे हैं। बहू बहू हो ना, थोड़ा सोच समझ कर जुबान खोला करो, समझी? माँ जी फिर तो मैं यही कहूँगी कि आपको खाना बनाना आता ही नहीं है। बहू शिमला मिर्च बना लेती है लेकिन अपने अंदाज में। उधर खाने के टेबल पर, ये सब्जी क्या बहू ने बनाई है? आज बहुत अलग लग रही है। भाभी रंग तो बड़ा ही अच्छा दिख रहा है सब्जी का। अरे नहीं नहीं, मुझे तो माँ के हाथ वाली खानी थी। क्या है शालू, सब्जी माँ को ही बनाने दिया करो ना। सास जी से अब अपना पलड़ा थोड़ा भारी दिखने लगता है। अरे अब बेटा मेरा ज़माना गया, ये घर कभी मेरे नाम से चलता था, लेकिन अब लग रहा है कि मेरा होना न होना एक ही बराबर है। बहू तो पूरे घर के साथ रसोई में भी राज करना चाहती है। माँ जी आप ही ने तो कहा था शादी के बाद मुझे रानी बनाकर रखेंगे आप। देखिए रानी का काम यही होता है ना, राज करना। अरे देख बहू, माना तू राज करना चाहती है, लेकिन भूल मत पूरी रियासत अभी मेरी है। अरे कैसी बात कर रही है तुम दोनों, और ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? बेचारी अभी तो आई है, उसे आज़ादी भी नहीं दोगी क्या? तो वो इस घर को अपना घर कैसे समझेगी? देखिए पापा माँ सही कह रही है, घर को अपना घर समझ में इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सिर्फ अपना और हमें पराया करने की कोशिश ना करे। जी हाँ, ना ये सोचे तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। देख तू छोटी है ना, छोटी की तरह रहा कर, हर बात पर बीच में ना बोला कर। क्यों? वो मेरी बेटी है तो मेरी तरफ से ही बोलेगी ना। माँ जी ये तरफ क्या होता है? हाँ वो मेरी बहन नहीं है क्या? मैं मानती हूँ कि आज मैंने सब्जी बना दी, लेकिन खाने में थोड़ा बदलाव करना हम स्त्रियाँ ही तो जानती हैं और चाहती भी है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि घर के खाने की कोई वैल्यू ही नहीं है। देख मैं कोई बहस नहीं करना चाहती, जाओ खाना खा लो। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। अगले रोज, माँ जी प्लीज ये आस पड़ोस वालों को बोलिए ना मुंह उठाकर घर में ना आया करे। अरे किसी के घर आने जाने का एक वक्त होना चाहिए, यहाँ तो सारा दिन मानो लोगों ने धर्मशाला बना रखी है। बहू वो हम लोगों के परिवार जैसे पिछले 25 साल से हमारे साथ है, और ये मेरा घर है, यहाँ कौन आएगा कौन नहीं ये तू कैसे डिसाइड करेगी? और हाँ, अगर तुझे पसंद नहीं ना तो अपने कमरे में चली जाया कर। वो लोग बातें कर ही रहे होते कि पड़ोसन आ जाती है। अरे बहन हम लोगों के जागरण रखा है माता का, आज रात सुबह का भंडारा भी, तो बहू रानी को लेकर आना। आना हाँ बिटिया, अच्छा चलती हूँ, और घरों में भी निमंत्रण देना है। अरे हाँ हाँ हम जरूर आ जाएंगे। वैसे किस किस को बुला रही हो? वो तुम्हारी ननद और भाभी भी आ रहे हैं क्या? माँ क्या आप इनके पूरे खानदान को जानती है? अरे भाभी ने ही तो मेरी ननद की शादी पूरी तैयारी कराई थी, और मेरे मायके में भी मेरे पापा की मौत के बाद वहाँ के इन्होंने ही मुझे संभाला था। इतना तो कोई किसी के लिए नहीं करता। अच्छा मैं ना फल दे जाऊंगी, काट देना भाभी, मैं दूसरे काम कर लूँगी। मेरी तो तबीयत खराब है माँ जी, आप ही काट देना सारे फल। मैं रात का खाना भिजवा दूंगी, परेशान न होना। हाँ अरे नहीं नहीं हम बना लेंगे, 4 लोगों का खाना ही तो बनाना है। अरे नहीं नहीं आप फल काटने लग जाओगी और बहू की तबीयत भी ठीक नहीं, खाना मैं ही भिजवा दूंगी। पड़ोसन चली जाती है और सास बहू की तरफ देखती है। देखा, जिसे तू धर्मशाला बोल रही थी वो कितने अपने हैं। हाँ माँ जी आप उनका काम कर रही है, उनके जागरण का प्रसाद तैयार कर रही है, तो वो क्या इतना भी नहीं करेंगे आपके लिए? ओहो तुझसे तो बहस करना ही बेकार है बहू। तभी बहू की माँ आ जाती है। अरे भान जी बेटी से मिलने का मन किया तो बिना बताए आ गई, बुरा ना मानना, ये ना समझना कि ये मेरा घर नहीं कोई धर्मशाला है।
अच्छा अच्छा, तो ये घर पर आए मेहमानों को घर नहीं धर्मशाला समझने वाली आप ही है। वैसे आपको खुशी होगी कि आपकी बेटी के संस्कार भी ऐसे ही है। अरे माँ, किन बातों को सुन रही हो? आओ अंदर आ जाओ ना माँ। माँ बेटी के साथ अंदर जाती है तो उसे अचार की महक आती है। हाय रे, कितनी अच्छी महक है। क्या बनाया है बहन जी? अचार बनाया है। आपकी बेटी बोल रही थी कि आप लोग कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। मैं तो बस ऐसे ही। हम लोगों के घर तो अचार टिकता ही नहीं। अरे आता ही किसे है अचार बनाना। लेकिन जैसे ही बेटी माँ को कमरे में ले जाती है। क्या है माँ, क्यों आ गई यहाँ पर? बताकर तो आना चाहिए था। अरे कैसी बात कर रही है बेटी? माँ को बेटी से मिलने का मन किया तो क्या माँ आ नहीं सकती? आ सकती है माँ, क्यों नहीं, लेकिन तू ना सारा खेल बिगाड़ रही है। खेल? कैसा खेल बेटी? मुझे भी बता देती तो मैं भी खेल लेती। माँ, जब से शादी करके इस घर में आई हूँ ना, सासू माँ ने मेरा घर घर का रट लगा रखा है। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब मैं यहाँ आ गई हूँ। कोई भी चीज़ जो पहले होती थी वो ठीक नहीं थी, तो मैं उसे परफेक्ट करूँगी। अच्छा, मतलब बात यहाँ से निकली है कि पहली रानी को उतारना है। हाँ माँ, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन बात तो यही है। पर बेटा वो बेटी कुछ नहीं समझती और दरवाज़ा खोलकर बाहर चली जाती है। माँ जो एक अच्छी औरत होती है बेटी को समझाने की कोशिश तो करती है। बाहर सास के सामने माँ कहती है, बहन जी आप चलिए ना मेरे साथ मेरे घर, बहू का मायका भी देख लीजिए। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप ही रुकिए, हम लोगों के पास शाम को जागरण है, वहाँ ले चलेंगे, उसी का प्रसाद तैयार कर रही हूँ। अच्छा, हमें भी तो सिखा दीजिए कैसे तैयार करते हैं। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, कितने जागरण करवा चुकी हो तुम? देख बेटी, एक बात कांट बांध ले, हर बेटी माँ के घर जो होती है वो देखती है, लेकिन सीखती वो सास के पास ही है। सास का संस्कार वो अपनी सास से सीखती है, जो वो अपनी बहू को देती है। तो बेटी, यहाँ के रीति रिवाज, रहन सहन, बोली भाषा अपनी है, जिसे तुझे ना सिर्फ फॉलो करना है बल्कि सीखना भी है। और जहाँ तक सवाल है पूरे घर की रानी बनने का, तो जब तक तेरी सास महारानी है तू रानी ही तो रहेगी, क्यों बेटा? बहू माँ की बात समझ जाती है और सास भी बहू की माँ का मन ही मन शुक्रिया अदा करती है।